आज हम इस वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो सेकंड एक्सरसाइज है 3.2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की उसका इंट्रो पार्ट करने वाले हैं। और इस वाले वीडियो में हम 3.2 से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स कंसेप्ट्स वहाँ यूज़ हुए हैं वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो हम ट्राई करेंगे इन कंसेप्ट्स पे बेस, वो हम सारा यहाँ पे करेंगे डिस्कस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सब बच्चों चलो इस टेबल से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितना हमें आता है पहले हम वहाँ तक की, हमें पता है हमें 90 डिग्री तक की टेबल लर्न है। और क्योंकि आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीख लिया है तो आपको पता है 0 तो चलो 0 रेडियन हो जाएगी। पाई बाय 30 को क्या बोलेंगे हम? पाई बाय 6 और 45 पाई बाय 4 पाई बाय 3 पाई बाय 2 एंड पाई 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। हमने रेडियन मेज़र और हमने डिग्री मेज़र साथ में लिख लिया। तो हमें लर्न है 90 तक की टेबल। तो हम यहाँ 90 तक की टेबल लिख लेते हैं। पहले साइन 0 0 होता है, 30 जो है आपका 1/2, ये 1/√2 और 60 आपका √3/2 और ये 1। यहाँ तक की, यहाँ तक तो हम सारे जितने भी ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सबकी वैल्यूज़ हमें लर्न है। साइन की लर्न होगी तो सारे अपने आप हो जाएंगे। अब कोस की क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। 1 √3/2, 1/√2 और 1/2 एंड 0। टेंजेंट की क्या होगी? साइन बाई कोस, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0, यहाँ से आपका 1/√3, 1√3 एंड ये नॉट डिफाइंड, आप इसको इन्फिनिटी भी लिख सकते हो। कोसिकेंट की आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल है तो 1/0 क्या हो जाएगा? एक बात बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, 1/0 हमेशा डोंट डिफाइंड जो लिखते थे, अब आप इसको इन्फिनिटी के फॉर्म में लर्न कर लो। इन्फिनिटी होगा यहाँ पे। अगर 1/∞ आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो 0। ये रिजल्ट आपको लर्न करने हैं, ये आपकी जगह जगह यूज़ होंगे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे अब कोसिकेंट है रेसिप्रोकल ऑफ द साइन, साइन 0 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ओके, ये देखो ना 0 का रेसिप्रोकल आपका ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है। अब यहाँ से आपको देखना है 1/2 का अगर हम करेंगे रेसिप्रोकल 2 और 1/√2 का √2 और ये 2/√3 और 1 का 1 आ जाएगा। ओके, सीकेंट की बारी आती है। सीकेंट होता है कोसाइन का रेसिप्रोकल। ओके, तो 1 आ जाएगा, √3/2 का यहाँ आ जाएगा 2/√3, ये √2, ये आपका 2 और 0 यानी कि नॉट डिफाइंड। ओके, सिमिलरली कोटेंजेंट होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल, तो 10 का यहाँ पे 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, यहाँ पे √3, ये आपका 1/√3 और ये देखो 1/∞ आ गया ना। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 0। ये टेबल 90 तक की तो हमने सारों के लिए लिख ली। ओके, अब देखते हैं भाई, अब इसके बाद जो है ये 180, 270 और 360 की वैल्यूज़ भी हम इजीली लर्न कर सकते हैं। कैसे? वैसे मैं आपको इसका कंसेप्ट भी अच्छे से बताने वाली हूँ। सबसे पहले ये देखो, मैंने एक यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया है। ये आपका ओरिजिन है ओ पॉइंट पे। ओके, ये आपकी जो रेडियस है, अगर मैं इस पॉइंट, मैंने इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लिया है, मैं इस पॉइंट को सर्कल की बाउंड्री पे आप कोई भी पॉइंट लोगे, आप उसको सेंटर से मिलाओगे तो ये रेडियस ही होगा। और यूनिट रेडियस का सर्कल है तो इट मीन्स ये 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये 1 यूनिट हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, मुझे इसके कोऑर्डिनेट, आप ये पॉइंट यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, आप कहीं भी लो, उसकी लोकेशन को देख के आप उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बता सकते हो। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक्स और वाई मैंने यहाँ पे लिया। अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो एक्स एक्सिस आपका नेगेटिव होता, वाई आपका फिर भी पॉजिटिव। तो वो आप यहाँ पे, मैंने ये एक पॉइंट कंसिडर कर लिया यहाँ पे, तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, यहाँ पे सारे पॉइंट जो इसके ऊपर लोगे वहाँ कुछ ना कुछ एक्स मिलेगा, कुछ ना कुछ वाई, कुछ ना कुछ तो एक्स और वाई की जो आपको वैल्यू वहाँ से मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया। ओके, अब मुझे ये एक्स और वाई पोलर फॉर्म में चाहिए। मतलब मुझे ये पोलर फॉर्म में, यानी कि जो पोलर फॉर्म होती है वो आपकी क्या होती है कि आपकी जो पोलर फॉर्म होगी वो रिलेशन होता है ओरिजिन से डिस्टेंस और साथ में किसका? आपका थीटा का। थीटा क्या है कि इस ओपी ने हमारे एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया, वो थीटा होता है। ओके, अब देखो बच्चों, ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ध्यान से देखो, ये आपका 90 डिग्री का एंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। आप सबको पता है ये आपका एक्स है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका वाई है। ये डिस्टेंस आपकी वाई है, आपको पता है ये सारी चीज़ें। मुझे ये एक्स और वाई चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से इस एक्स और वाई के पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं भाई। देखते हैं भाई, तो देखो यहाँ से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है। मुझे क्या चाहिए? देखो ये आपका यहाँ पे हो गया आपका
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान से देखो बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, आप सबको पता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है आपका कोस थीटा। ओके, ये निकाल लिया। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बताओ, 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है तो एच की वैल्यू 1 है, तो बी आपका हो गया कोस थीटा। और बी क्या है, बी ध्यान से देखो, बेस की वैल्यू है एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, कोस थीटा। सिमिलरली जब आप y निकालोगे यहाँ से, यानी कि आप परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज करोगे तो साइन थीटा मिलेगा। ये रेशियो क्या होता है, साइन थीटा। h की वैल्यू तो 1 यूनिट है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा। और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे, यानी कि ये वाली जो आपकी लेंथ है या डिस्टेंस है वो क्या है, y, तो y की वैल्यू साइन थीटा। ये देखो भाई, मैंने x और y को पोलर फॉर्म में निकाल लिया। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट P को ये भी लिख सकती हूँ, तो कोई गलत बात नहीं है क्योंकि हमने ये वैल्यू निकाली हुई है x की और y की। तो मैं अगर इसको इस फॉर्म में भी लिखूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके सिंपल कोऑर्डिनेट हो गए आपके xy कोऑर्डिनेट में, और ये आपके पोलर कोऑर्डिनेट हो गए। तो आप इस पॉइंट को आप ऐसे भी, तो यहाँ पे प्रेजेंट हर एक पॉइंट इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं आप उसको xy की फॉर्म में भी लिख सकते हो और ऐसे भी, क्योंकि वहाँ पर आपका थीटा चेंज होता जाएगा। देखो रेडियस तो यूनिट ही रहेगी, 1 यूनिट ही रहेगी, लेकिन थीटा यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट कंसीडर करा तो उसके लिए थीटा कुछ और होगा, यहाँ पे ये थीटा आपका इंक्रीज हो जाएगा इस तरह से। तो ये मूव करते जाएंगे, ये क्यू पॉइंट आएगा, कोई और, इस तरह से जो है हर एक के लिए थीटा चेंज होता जाएगा, आपके कोऑर्डिनेट चेंज होते जाएंगे। तो हमने दोनों फॉर्म में पी की वैल्यू निकाल के रख ली, पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल के रख लिए। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो आप, मैंने ये वाला पॉइंट देखना है यहाँ पे। आप इस वाले को देखो, मुझे इसका ये ए पॉइंट मैं कंसिडर कर लेती हूँ, इसको मैं बी पॉइंट कंसिडर कर लेती हूँ, इसको मैं सी पॉइंट कंसिडर कर लेती हूँ, इसको मैं डी पॉइंट कंसिडर कर लेती हूँ। मुझे इन ए बी सी डी की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले ए की वैल्यू बताओ आप मुझे, ए की वैल्यू। पहले हम सिंपल कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे बच्चों, पहले सिंपल ए की वैल्यू बताओ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये यूनिट रेडियस का सर्कल है, तो ध्यान से देखो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट आपका 0, तो ए जो पॉइंट आएगा हमारा ये वाला पॉइंट आने वाला है। ठीक है, अब मुझे बी पॉइंट चाहिए है। जो बी पॉइंट है मेरा, ध्यान से देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस आपकी 1 यूनिट है, लेकिन ये क्योंकि वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है तो एक्स तो 0, लेकिन आपका वाई यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, अब मुझे सी पॉइंट चाहिए। सी पॉइंट ध्यान से देखो ये है, तो सी पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, क्योंकि रेडियस तो 1 यूनिट ही है, तो आपकी ये जो डिस्टेंस है अगर मेज़र करें तो 1 यूनिट है, लेकिन क्योंकि आपके लेफ्ट में है ओरिजिन से तो ये -1 हो जाएगा, और क्योंकि एक्स एक्सिस है तो वाई आपका 0 होगा यहाँ पे। सिमिलरली आप डी पॉइंट को देखोगे तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आपका x 0 होगा, लेकिन आपका y वाली जो ये डिस्टेंस आप मेज़र करोगे तो 1 होगी, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस है, तो यहाँ पे वैल्यू -1। अब हम वापस इसी पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो ये वापस वही पॉइंट आ गया, कोऑर्डिनेट इसके फिर से वही रहेंगे, घूम फिर के हम वापस यहीं आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब मुझे इसके पोलर फॉर्म में देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, इसी ए पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो आपका जो कोस होगा इस पॉइंट के, ए पॉइंट के जब मैं निकालूंगी तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ध्यान से देखो बच्चों, थीटा आपका 0, क्योंकि जब आपका ये रिवॉल्विंग लाइन है, ये घूम रही है आपकी ये पॉइंट पे, ये अभी इसने थीटा एंगल करा, यहाँ पहुँचेगी तो कुछ और एंगल, यहाँ पे पहुँचेगी तो कुछ और एंगल, तो अभी तो ये इसी लाइन के ऊपर ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या है, एंगल 0 बनाया इसने। अभी तो ये इसने रिवॉल्व करना स्टार्ट ही नहीं किया, ये यहाँ जहाँ पे थी फिक्स लाइन के ऊपर ही आपकी रिवॉल्विंग लाइन है, रिवॉल्व करे तो ये थीटा बने, लेकिन ये रिवॉल्व कर ही नहीं रही, इसी पे है तो 0 एंगल, साइन आपका 0 हो जाएगा। ओके, अभी मुझे बी के चाहिए, बी यानी कि यहाँ पे ये रिवॉल्विंग लाइन घूमते 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 बिल्कुल स्ट्रेट, वर्टिकली स्ट्रेट यहाँ पे खड़ी होगी, तो एंगल कितना, थीटा आप यहाँ से यहाँ पे पहुँचने के बाद थीटा क्या हो जाएगा आपका 90। तो जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे जो किस टाइप के होंगे, कोस 90 और साइन 90। ओके, सिमिलरली आप सी पॉइंट पे आओ, आपकी रिवॉल्विंग लाइन जो है मूव करते करते सी पे, यहाँ पे यानी कि पूरा कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे प्लॉट करा इसने, 180 डिग्री का। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इसको 180 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका कोस 180 डिग्री को 180 भी लिख सकते हो का मतलब रेडियन में भी लिख सकते हो, डिग्री में भी, हमने यहाँ पे डिग्री में लिख दिया, इट्स ओके। अब डी पॉइंट है, अब ये जो है आपकी रिवॉल्विंग लाइन मूव करते हुए इस पॉइंट पे यहाँ तक पहुँच गई, तो ये जो थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 270 डिग्री। तो आपके यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे पोलर कोऑर्डिनेट, कोस 270 डिग्री और साइन 270 डिग्री, ये हो जाएंगे। ठीक है,
अब मैं यहाँ से यहाँ पे भी नहीं रुकी वो, अब और आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे इसका मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गई घूम के, पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 360 डिग्री। तो अब मुझे आगे मैं इसी पॉइंट पे वापस ए पे पहुँची हूँ, तो अब जो है पूरा जो एक चक्कर लगा लिया, जीरो से स्टार्ट करा था, पूरा एंगल कितना हो गया कोस 360 डिग्री, और कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन 360 डिग्री। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे करूँ तो पॉइंट तो उसके वहीं रहेंगे, पॉइंट तो यहीं पे पहुँच गई वापस, लेकिन एंगल तो कितना हो गया, वापस घूम के जब पूरा इसने कितना कर लिया कवर, इसी पॉइंट से शुरू किया था, इसी पॉइंट पे आके रुक गई, 360 का एंगल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे प्लॉट कर दिया मतलब। अब देखते हैं, अब ध्यान से देखो, आप मुझे ये बताओ बच्चों, कोस 0 की वैल्यू कितनी हुआ करती थी 1, यहाँ पे कितना है 1 है, अरे वाह ये तो मैजिक सा हो गया है ना, वही चीज़ आ रही है। साइन 0 कितना होता था 0, 0 आ गया, बिल्कुल ठीक है इसका मतलब, चाहे आप इसको इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, वैल्यू तो वही है। कोस 90 कितना होता था 0, बिल्कुल है 0। साइन 90 कितना होता था 1 होता था, ये भी है, इसका मतलब आप इस फॉर्म में लिखो इस फॉर्म में लिखो, वैल्यू तो वही है। तो इसी तरह से फिर आगे भी तो सेम ही होगा। तो आपका कोस 180 कितना आ गया -1, लिखो भाई यहाँ पे कोस 180 आपका -1, ये लिखा भाई हमने। साइन 180 कितना आ गया आपका 0, लिखो भाई यहाँ पे साइन जो आपका 180 है वो 0 आ गया मेरे कोस और साइन की वैल्यू, ठीक है। अब कोस 270 की वैल्यू देखो, कोस 270 की वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी है 0, और साइन 270 की -1, अभी लिख देते हैं। कोस 270 आपका 0 है और साइन 270 कितना है आपका -1, लिख देते हैं। अब 360 की बारी देखते हैं, 360 वापस इसी पॉइंट पे आ गया, पॉइंट की तो 10 ही वैल्यू रहेगी, वापस इसी पॉइंट पे तो 10, तो यहाँ पे आपका कोस 1 है और साइन आपका 0, बस यही वो होता है। अब बाकी के तो हम अपने आप ही निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ गया टेंजेंट 0/-1, आपको पता है 0 ही होगा, -1/0 साइन बाई कोस होता है ना, तो नॉट डिफाइंड, 0/1 0, ओके। अब कोसिकेंट रेसिप्रोकल ऑफ द साइन, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, ठीक है। -1 का रेसिप्रोकल -1, फिर से 0 का इन्फिनिटी। अब सीकेंट जो होता है वो कोस का होता है, तो यहाँ पे -1, ये 0 का इन्फिनिटी, 1 का 1, ओके। अब देखो यहाँ पे कोट का क्या हो जाएगा, कोट होता है टेंजेंट का, तो यहाँ पे इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, और 0 का रेसिप्रोकल फिर से इन्फिनिटी। ये सारी टेबल हमने बना ली, ठीक है ना, और हमने अपना ये जो अपना ये कंसेप्ट भी यूज़ कर लिया इसके अंदर, है ना। ऐसे हम जो है सारी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं, और हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ पे हमें ये भी पता चल गया कि जो है वैल्यू यहाँ से अब एंगल 0 से स्टार्ट करा था 360, यानी कि अब फिर से साइकिल रिपीट होने लग जाएगी, जहाँ आए थे वही वैल्यूज़ फिर से आने लगेगी। ये एंगल यहाँ पे पहले जो था थीटा, उतना ही फिर से यहाँ पे हर एक पॉइंट जो है दोबारा रिपीट होने लग जाएगा, यानी कि वैल्यूज़ भी दोबारा रिपीट होने लग जाएंगी। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि जो साइन की वैल्यूज़ हैं ये यही होंगी, इसके अलावा कोई और नहीं होंगी। अगर 30 इन्हीं पॉइंट्स पे वापस आते जाएंगे, वैल्यूज़ फिर से रिपीट होती जाएंगी, ठीक है ना। तो इन्हीं के बीच में तो मिनिमम वैल्यू आपकी -1 दिख रही है आपको, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो साइन जो होगा ना, साइन जो है साइन थीटा आपका, चाहे थीटा कुछ भी हो, वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में ही लाई करेंगी, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। सिमिलरली कोस थीटा की भी वैल्यू आपकी -1 से 1 के बीच में ही रहेंगी, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। वैल्यूज़ आपकी वापस रिपीट होती जाती हैं, क्योंकि ये क्या है आपको सर्कुलर फंक्शन इसको कहते भी हैं, साइन थीटा कोस थीटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सारे सर्कुलर फंक्शन ही है। इसी सर्कल पे सारों की वैल्यू जो है वो लाई करती रहेगी, और एक बार जो आ गई फिर से वो पॉइंट, आप यहाँ से स्टार्ट हुए हो, आपने पूरा रोटेशन कंप्लीट किया, फिर से आप यहीं आ जाओगे, इसी पॉइंट पे आ जाओगे, इसीलिए तो इनको सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा वो है वो साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, और हर एक क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन अलग अलग होता है। वो कैसे, अब ये जो मैंने सर्कल बनवाया था, जो वैल्यूज़ आपको बताई थी, वो सर्कल सिर्फ आपको टेबल बनवाने के लिए नहीं था, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें थी जो अब हम यहाँ पे आगे यूज़ करने वाले हैं उस सर्कल की हेल्प से ही। वो जो वैल्यूज़ थी, वो जो पॉइंट P था, जैसे मैंने यहाँ भी लिया है, पर पहले मैं सबसे पहले तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ कि आज हम अभी क्या करने वाले हैं। देखो हमारे ना 4 क्वाड्रेंट होते हैं बच्चों, 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें ऑल
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, तभी तो आपने 10th तक जितने भी वैल्यूज आपने जो टेबल बनाई थी वो 0 से 90 डिग्री तक की हुआ करती थी, और 0 से 90 तक की टेबल आपने पढ़ी थी, देखा था सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहे थे। वो इसलिए दे रहे थे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही आपने पढ़ा था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव वैल्यू ही देंगे। लेकिन अब तो हमने 360 तक के एंगल्स जो हैं वहाँ तक की वैल्यूज़ फाइंड करनी देखी, वहाँ पे हमारी कुछ नेगेटिव भी आ रहे थे, कई फंक्शंस, कई उसमें क्वाड्रेंट में, जैसे यहाँ पे कोई नेगेटिव था, यहाँ पे कोई नेगेटिव था। तो ये फिक्स है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन नेगेटिव रहेगा और कौन सा पॉजिटिव रहेगा। अभी देखो वो क्यों होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, पहले बता देते हैं कौन सा कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। यहाँ पे ऑल फंक्शंस जो है ना आपके पॉजिटिव वैल्यू देंगे। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहाँ थर्ड में आपका टेंजेंट फंक्शन देगा, और यहाँ पे आपका कोसाइन फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब क्योंकि साइन फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ टेंजेंट पॉजिटिव है, साइन फंक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे 10 पॉजिटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव हो जाएगा। कोसाइन यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी, क्योंकि रेसिप्रोकल करने से कभी भी वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव उसके साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मान लो तो यहाँ पे हमें इसको कैसे लर्न करना है, ऑल का ए ले लेंगे, साइन का एस, टी और सी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसको इस तरह से हम लर्न कर लेंगे, ठीक है। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, ऐसे लिखेंगे ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव और कोसाइन पॉजिटिव। ओके, अब ऐसा क्यों है बच्चों कि हमारा जो, अच्छा ये जो क्वाड्रेंट है ये 0 से 90 तक की, यहाँ पे 90 डिग्री, ओके। फिर ये वाला क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री तक, ये वाला क्वाड्रेंट 180 से आपका 270 डिग्री तक, और ये वाला 270 से आपका 360 तक, ठीक है। आप इसको रेडियन में भी लिख सकते हो। जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका 0 से π/2, ओके, ये हो जाएगा आपका, ये इंटरवल होता है आपका। और फिर आपका सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो π/2 से आपका पाई तक हो जाएगा। आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो आपका पाई से 3π/2 तक, ओके। और जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है वो हो जाएगा आपका 3π/2 से 2π तक। ये आपके क्वाड्रेंट है, इन इंटरवल्स में जो है लाइक करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिफरेंट जो साइन कैसे देते हैं, क्यों देते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये देखो बच्चों, यहाँ पे है, अब देखो वही पॉइंट हमने इस यूनिट रेडियस के सर्कल पे, यूनिट रेडियस का ही सर्कल है तो ABCD पॉइंट तो आपके यही होंगे। आपको पता है इनकी जो है, हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था, ये ABC के पॉइंट जो है ये 1 0 0 1 या -1 0 क्यों होंगे, ठीक है। ये हमें सिंपल जो अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये फाइंड कर लेंगे ABCD पॉइंट। अब देखो ये भी पता है आपको, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्ट, मतलब जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में जब भी कोई रे जो है अगर यहाँ पे रिवॉल्व कर रही है और उस तरह से उसने जो है ट्रेस किया पाथ, तो ये जो एंगल बनेगा ये थीटा आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी तो जो एंगल होगा वो आपका माइनस में थीटा, यानी कि इतना ही मेजर अगर इसका है और इतना ही है तो वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ओके, ये थीटा और ये माइनस थीटा। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे ये Q जो पॉइंट है यहाँ पे आप सबको पता है ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस आपका कैसा है, ध्यान से देखो पॉजिटिव, लेकिन आपका वाई एक्सिस तो नेगेटिव है। तो इसका जो पॉइंट होगा, जो आपका Q के जो पॉइंट होंगे वो x माइनस वाई की फॉर्म में होंगे। और अभी हमने पोलर कोऑर्डिनेट में देखा था x आपका कोस थीटा होता है और y जो है आपका साइन थीटा, ऐसे जो है ये कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल गई कि इसके अंदर कहीं भी जो पॉइंट होगा, कितना भी एंगल यहाँ पे बनाएं, ठीक है ना, अगर इसका मतलब आपका एंगल बेशक से माइनस थीटा है तो यहाँ पे देखो आप बेशक से कोस को माइनस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कोस को आप माइनस थीटा, यहाँ पे आप कोस माइनस थीटा वो करो, लेकिन आपकी वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि जो आपका x है, x कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, वैल्यू आपकी उतनी ही आएगी। तो इसीलिए तो अगर यहाँ पे नेगेटिव एंगल भी देते हैं, नेगेटिव एंगल आने का मतलब है, मान लो मैंने ये थीटा इज एन एक्यूट एंगल, ये बात ध्यान रखना, कभी आप इसको ले जाके यहाँ पे रख दो और बोल दो मैम ये भी तो थीटा आपका नेगेटिव हो गया, बट ये एक्यूट एंगल थीटा, यहाँ पे जो
जो ये थीटा लिया जाता है ये एक्यूट एंगल है। ओके, तो यहाँ पे क्या है आपका जो जैसे ही माइनस थीटा की बात आती है तो आप ये कहोगे ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कोई भी जो कोऑर्डिनेट लोगे इस पूरे सर्कल पे यहाँ से लेके यहाँ तक, जो उनकी जो एक्स जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस टाइप के होंगे, मतलब आपका कोस वहाँ पे पॉजिटिव होगा और आपका साइन जो है वहाँ पे नेगेटिव होगा। तो बेशक से आपका नेगेटिव एंगल हो, लेकिन उसके लिए कोस थीटा आपको यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही आएगी। और साइन अगर नेगेटिव के साथ साइन माइनस थीटा अगर आपने लिया तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए आपका थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर गया। जहाँ पे आपका साइन नेगेटिव होता है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आपकी वैल्यू जो है इसकी माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा। अगर आपका कोस और साइन के बारे में आपको पता चल गया, आपका एंगल जो था वो आपका माइनस थीटा था, यानी कि क्वाड्रेंट आपका फोर्थ था, तो आपको पता चल गया कि आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपका पॉजिटिव, यानी कि कोस थीटा आपका फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा, बेशक आपका एंगल नेगेटिव था या आपका जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और आपका जो साइन है वो आपका वहाँ पे अगर माइनस थीटा अगर आपने लिया है यहाँ पे, मतलब क्वाड्रेंट आपका फोर्थ है और यहाँ पे जो पॉइंट होगा आपका, ठीक है, यानी कि y वो आपका नेगेटिव होगा। और y किसको रिप्रेजेंट करता है? साइन थीटा को। तो यहाँ से तो इसीलिए हम जो अब ये कोस है माइनस थीटा, और लेकिन वैल्यू कितनी आ गई वापस से, तो तभी तो कहते हैं कोस माइनस थीटा अगर कोस थीटा है, इसीलिए तो इसको इवन फंक्शन बोलते हैं, हम इवन फंक्शन बोलते हैं कोस को। क्यों? क्योंकि जैसे आपकी पावर होती है, मान लो -1 है, कोई भी नेगेटिव नंबर है, उसकी पावर जब आप इवन करते हो, 2 कर दो, 4 कर दो, 8 कर दो, कोई भी इवन नंबर होता है तो वो क्या करता है, वो नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो कोस का भी क्या है, ये भी तो फंक्शन ऐसा हुआ कि आप इसको नेगेटिव एंगल दे रहे हो, नेगेटिव एक्यूट एंगल दे रहे हो, लेकिन आपको मिल क्या रहा है, आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रही है, तो ये भी तो इवन पावर के जैसे ही कर रहा है, तो इसलिए इसको इवन फंक्शन बोल देते हैं। और जो ये आपका साइन है इसको हम ओड फंक्शन बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, ओड फंक्शन। कौन सा? आपका साइन जो फंक्शन है वो ओड फंक्शन है, क्योंकि जैसे ऑड पावर करते हैं तो आपका नेगेटिव साइन एज इट इज़ रह जाता है ना, तो साइन आपका नेगेटिव ही रह जाता है। तो इसीलिए ये आपका देखो, आपने इसको माइनस थीटा दिया, वैल्यू आपने माइनस थीटा दी, आउटपुट में इसने नेगेटिव एंगल दे दिया, तो क्या हो गया यहाँ से फिर इसका मतलब ये ओड फंक्शन, इनको ओड फंक्शन। अब साइन और कोस का अगर हमें साइन पता लग जाए बस फिर तो हम सारों के निकाल सकते हैं। अब टेंजेंट की बारी है। टेंजेंट क्या होता है? टेन थीटा अगर निकालना हो, टेन माइनस थीटा अगर आपको निकालना हो, ठीक है ना, टेन थीटा नहीं, टेंजेंट माइनस थीटा अगर आपको निकालना है तो वो कैसा होगा? तो ध्यान से देखो बच्चों, जो टेंजेंट होता है आपका, टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अगर आपने नेगेटिव एंगल लिया है तो यहाँ पे साइन माइनस थीटा और कोस माइनस थीटा, इनकी वैल्यू लिखो। ये तो आपकी माइनस साइन थीटा हो जाएगा और कोस आपका प्लस हो जाएगा, आपको पता है ये तो यहाँ से क्या आएगा, नेगेटिव टेन थीटा। मतलब आपका ये आउटपुट थी, माइनस थीटा आपने इनपुट दी और आउटपुट क्या निकली आपकी, ये निकली। इसका मतलब इसका साइन भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव है, और हमें यही तो बात है। यहाँ पे अगर टेंजेंट नेगेटिव हो गया तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव, साइन नेगेटिव हो गया तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव। सिमिलरली अब कोई मुझे यहाँ पे पूछे, मैम यहाँ पे साइन पॉजिटिव क्यों होता है, कोस क्यों नेगेटिव होता है, तो यहाँ के जो पॉइंट होंगे, मान लो यहाँ पे मैंने P1 पॉइंट लिया, इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे होंगे, देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो -x, और यहाँ पे आपका y जो है वो पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट आपका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। और आपको पता है x रिप्रेजेंट करता है कोस थीटा को, ये रहा, x रिप्रेजेंट करता है कोस थीटा को, और साइन रिप्रेजेंट करता है y को, यानी कि जो आपका y है वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो x एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोस थीटा को, और y किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइन को। अब x आपका नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, और आपका y जो साइन जो पॉजिटिव है वो आपका साइन पॉजिटिव। और इस यहाँ पे अगर आपका कोस नेगेटिव हुआ, अगर यहाँ पे आपका कोस नेगेटिव है, कोसाइन यहाँ पे नेगेटिव है और साइन आपका पॉजिटिव है, तो देखो साइन बाय कोस आपका क्या होता है, टेंजेंट। तो सिमिलरली टेंजेंट जैसे यहाँ पे नेगेटिव हो गया था, यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, आपका साइन और कोस दोनों के साइन जो है, साइन आपका पॉजिटिव और कोसाइन आपका नेगेटिव। साइन का रेसिप्रोकल होता है आपका कोसिकेंट, वो पॉजिटिव होगा, और कोस का जो है रेसिप्रोकल सीकेंट वो भी नेगेटिव होगा। टेन अपने आप हो गया, टेन इसी से, क्योंकि जब आपने ये आपका जो है इस क्वाड्रेंट के अंदर आपका कोस नेगेटिव हुआ ना, तो यहाँ पे आपका जो क्वाड्रेंट है, अगर आपका यहाँ पे कोस नेगेटिव हो गया, मतलब साइन आपका पॉजिटिव है
और कोस आपका नेगेटिव है तो -tan थीटा ही तो आएगा आपका। ओके, सिमिलरली आप इसकी बात कर रहे हो, अगर यहाँ पे करोगे, यहाँ पे जो पॉइंट लोगे वो कैसा होगा, यहाँ पे आपका x एक्सिस भी नेगेटिव और आपका y एक्सिस भी नेगेटिव, मतलब साइन और कोस दोनों नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। जब आप टेंजेंट लोगे, टेंजेंट क्या होता है आपका साइन बाई कोस, साइन भी नेगेटिव कोस भी नेगेटिव, ये कैंसिल, साइन बाई थीटा कोस पॉजिटिव टेंजेंट आ जाएगा। तो इस क्वाड्रेंट में आपका टेंजेंट पॉजिटिव आएगा और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से हमने यही चीज़ें तो आ गई, ये आप इसको हम बार बार इतना थोड़ा ये कंसेप्ट था इसके ऊपर कि कैसे आपके जो हैं 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट साइन देते हैं, वो उसके पीछे का रीज़न था। अब ये आपको लर्न कैसे करना है, ऐसे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है ना, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव और कोसाइन पॉजिटिव। अब हम यहाँ पे देख लेंगे, इस टेबल को हम यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कर दिया भाई। सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन का, साइन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव, सेकेंड नेगेटिव, कोटेंजेंट नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट आपको पता है साइन नेगेटिव, कोस नेगेटिव, सिर्फ टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि साइन और कोस, साइन बाई कोस ही तो होता है टेंजेंट, दोनों के नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव आ जाएगा। आपका जो टेंजेंट x है वो साइन x अपॉन कोस x आ जाता है। अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, इसलिए ये पॉजिटिव आ जाता है। कोसिकेंट नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और कोटेंजेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल है तो पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, कोस पॉजिटिव, टेंजेंट नेगेटिव, कोसिकेंट भी नेगेटिव, सीकेंट क्योंकि कोसाइन का रेसिप्रोकल है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये सारे के सारे 4 क्वाड्रेंट में कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे कैसे साइन लेता है, ये पूरा हमने यहाँ से लिख दिया। ओके, इसके बाद जो है बच्चों, ओवरऑल हमने यहाँ पे क्या क्या, हमने ये टेबल बनाई, इस टेबल की जो है ये 360 तक की हमने जो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो है वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिखी, और इस टेबल को बना के हमने ये भी सीख लिया कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, वो अब रिपीट होने लग जाएगी। 360 के बाद एक कंप्लीट जो है आपका रोटेशन कंप्लीट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वापस से वही वैल्यूज़ आपकी रिपीट होने लग जाएगी। तो ये आपकी टेबल, ये पूरी की पूरी टेबल आपकी जो वैल्यूज़ हैं इन्हीं के बीच में लाई करेंगी। ओके, और दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी यहाँ से, दूसरी चीज़ हमने ये आपके 4 क्वाड्रेंट थे, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, यहाँ पे साइन जो हैं वो कैसे कैसे होंगे वो भी हमने सीखे, और क्यों होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों पॉजिटिव है, सेकंड में क्यों पॉजिटिव है साइन, ठीक है ना, बाकी के वहाँ से उस पर बेस्ड हमारे 3.2 में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो पहले 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक अगले उसमें सीखते हैं। पहले इस वाले कंसेप्ट पे हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको जैसे 3.2 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके कुछ पार्ट दिए हैं, आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी है, जैसे यहाँ पे कोसाइन की दी हुई है ना, आपको दे दी बात, और ये बता दिया कि जो आपका x है, मतलब जो आपका एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आप निकालो। तो सबसे पहले हम इसी का सॉल्यूशन करते हैं, फर्स्ट वाले का। तो यहाँ पे आपको कोस x की वैल्यू -12 दी हुई है, और आपका x लाइज करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। भाई थर्ड क्वाड्रेंट में जब भी तो कोसाइन नेगेटिव आया हुआ है, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेंजेंट पॉजिटिव होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना, याद हो जाएगा अपने आप से 1-2 क्वेश्चन जब हम करेंगे। तो अब हमें चाहिए है भाई कोस एक्स की वैल्यू है तो हम सीकेंट एक्स की तो अपने आप ही बता देंगे। रेसिप्रोकल ऑफ द कोस एक्स क्या होता है आपका, सीकेंट एक्स, तो क्या आ गया -2। तो हमारा एक तो पहला ये आ गया, ठीक है, 5 में से 1 का तो निकला। अब इसके बाद हम साइन की निकालेंगे। आप सबको पता है ये आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन की, तो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स। अब साइन एक्स, अब दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो प्लस माइनस, बच्चों प्लस माइनस लगाएंगे। 10th तक प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाते थे क्योंकि वहाँ पे ओनली पॉजिटिव जो पॉजिटिव वैल्यूज़ है वही कंसीडर होती थी, क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेंट था वो फर्स्ट था, तो वहाँ से नेगेटिव आने की तो कोई बात ही नहीं थी। तो यहाँ पे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है किसी भी फंक्शन की, क्योंकि अभी हमने क्वाड्रेंट पढ़ा है ना, तो क्या पता कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो बाद में देखेंगे। क्वाड्रेंट हमें दे तो रखा है थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव थोड़ी ना होते हैं। तो यहाँ से हम साइन एक्स लेके आते हैं, तो प्लस माइनस कोस एक्स की वैल्यू आपकी कितनी है, -12 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1 माइनस, तो ये आ जाएगा 1/4, और यहाँ से आ गया आपका 4 - 1 यानी कि 3/4, और हम इसको लिख सकते हैं √+- √3/2। अब
साइन एक्स की वैल्यू +√3/2 लूँ या माइनस लूँ, वो कौन बताएगा? वो बताएगा हमें क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट है आपका। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव होता है? ये तो टेंजेंट का घर है, यहाँ पे सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू प्लस और माइनस दो वैल्यूज़ आई थी, कौन से वाली लेनी है हमने? -√3/2। ये हमारी साइन की वैल्यू आ गई। नेगेटिव वाला हमने क्या करा यहाँ से? रिजेक्ट, ना पॉजिटिव वाला हमने यहाँ से रिजेक्ट किया, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। साइन एक्स की वैल्यू आ गई। तो अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स की अपने आप से इसका रेसिप्रोकल ये आ गया आपके पास। अब मुझे चाहिए टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स क्या होता है? साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू अभी अभी आई है -√3/2। कोस एक्स की तो हमें दे ही रखी थी -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2, हमारी वैल्यू कितनी आ गई? √3 आ गई। तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू √3 पॉजिटिव आनी ही थी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है आपका एंगल एक्स जो है, आपका एंगल जो दिया हुआ है वो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आप सबको पता है टेंजेंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसके बाद कोटेंजेंट की नेगेटिव जो आपका रेसिप्रोकल है इसका, वो हो जाएगा ये आपकी कोट एक्स की आ गई है। बस आ गए 1 2 और ये आपका 3 और ये आपका 4, बच गया कौन सा? ये रहा, ये आपका 5। पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। ओके, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। सिमिलरली आपको ये वाला क्वेश्चन दिया है, टेंजेंट की वैल्यू दी है और आपको ये भी बोला है कि क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। जब भी तो टेंजेंट नेगेटिव है यहाँ पे, तो 10 की वैल्यू आपको दी हुई है, तो आप इजीली जो है यहाँ पे निकाल सकते हो। टेंजेंट की वैल्यू आपको दी है, तो आप यहाँ से कोटेंजेंट की वैल्यू निकालो। कोट एक्स आ जाएगा आपका -12/5। ठीक है, अब मुझे एक आइडेंटिटी पता है, क्या हम 10th में करके आए हैं, ये वाली आइडेंटिटी। ओके, तो दिस इम्प्लाइज जो सीकेंट एक्स की वैल्यू है √1 प्लस में 10² एक्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? प्लस माइनस। मैंने बताया था अब यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों ही कंसिडर करने पड़ेंगे। जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करोगे तो आपको प्लस माइनस तो लगाना ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीकेंट एक्स जो आएगा आपका प्लस माइनस, आपने टेंजेंट एक्स की जो भी वैल्यू है वो रखते हैं। क्या है टेंजेंट एक्स की? हमें दी हुई है -5/12, तो -5/12 का स्क्वायर यहाँ से हम लेंगे और ये आ जाएगा आपका 1 प्लस में 25 144 यहाँ पे आ जाएगा। और अब ये एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1444 प्लस 25 144, और ये यहाँ से आ जाएगा 169। और आपको पता है ये किसका है? ये 13 का और ये 12 का। इसका जो अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट 13, 169 का स्क्वायर रूट 13 और उसका 12। अब सीकेंट एक्स की वैल्यू आ गई। अब पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले? तो ध्यान से देखो, क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है? तो कोस का रेसिप्रोकल है भाई, नेगेटिव ही होगा, तो माइनस का 13/12। अब कोस क्या आ जाएगा यहाँ से? माइनस का 12/13। ओके, अब हमें साइन चाहिए है, तो अब साइन भी निकाल सकते हो। कैसे? कोस आ गया ना आपके पास, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक रिलेशन निकाला था। तो जो आपका साइन एक्स था वो क्या था? प्लस माइनस √1 माइनस में कोस² एक्स। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इजीली निकाल लेंगे। और ये हो जाएगा 1 माइनस में कोस की वैल्यू, इसका स्क्वायर करेंगे 144 और नीचे 169। हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 169। एलसीएम आपका 169 माइनस 144 कितना आ जाएगा? 25। तो यहाँ से हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी। तो हमारे जो साइन एक्स की वैल्यू आई है वो कितनी आ जाएगी? +-5/13। अब प्लस लें या माइनस लें? क्योंकि क्वाड्रेंट सेकंड है तो कौन सा लेंगे? प्लस का आ जाएगा। इस माइनस वाले को रिजेक्ट करो। साइन एक्स की वैल्यू आ गई तो कोसेकेंट एक्स की क्या आ जाएगी? 13/5। हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। ओके, इस तरह से बच्चों ये वाले क्वेश्चंस हम करेंगे। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जो इसके साथ पर जो मैंने आज बताया कंसेप्ट वो भी करना ज़रूरी था बच्चों, क्योंकि वो भी हमारी बहुत हेल्प करेगा। आप कोई पूछ ले आपसे कि ठीक है आपने बोल तो दिया कि कोसाइन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन जो है वो क्यों सेकंड में पॉजिटिव होता है, ये सारी चीज़ें तो वो कंसेप्ट भी पता होना चाहिए ना। अब तो आप बता सकते हो क्यों हो सकता है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है।